नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 मई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, जो प्रातःकाल 8:31 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। कृत्तिका नक्षत्र प्रातः 5:32 तक और इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। सुकर्मा योग नागकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज शनि जयंती है। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज शनिदेव की विशेष आराधना सभी को करना चाहिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोग आपकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बातें सही है, बाद में उसे ही लोग करेंगे, पर आप जब कह रहे थे तब किसी पर कोई असर उस बात का नहीं पड़ा था? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि लोग आपके विचारों को 2 दिनों बाद किसी और से सुनकर उसकी सराहना कर रहे होते हैं, पर जब आप कहें वही बात तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया? कहीं एकांतवास में तो नहीं है आपका बुध? जाहिर सी बात है, बुध का ही प्रभाव है। आज दिव्य महाप्रयोग में इस विषय की चर्चा होगी और साथ ही साथ शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु वो प्रयोग मैं दोहराऊंगा जो पूर्व में मैंने आपको बताया हुआ है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध, सूर्य और चंद्रमा ये 3 ग्रह युति बनाकर वृषभ में संचरण कर रहे हैं। गुरु मिथुन में, मंगल कर्क में, केतु सिंह में, राहु कुंभ में और शुक्र और शनि युति बनाकर मीन में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। सूर्योदय के समय थोड़ी देर के लिए ये सूर्य के नक्षत्र में है, लेकिन बाकी पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो सौम्य नक्षत्र यानी स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, पर वार उग्र है। मंगलवार का दिन है आज। तो कैसा रहने वाला है ये दिन आज का आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। एक
जून, दिन रविवार, धान्य छेदन, जलयंत्र कर्म, बोरवेल लगवाना है, मुकदमा कार्य, कोई कोर्ट कचहरी संबंधित कार्य करना है, 10:37 से दोपहर 12:51 के बीच सिंह लग्न में ये सभी कार्य आप कर सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। और क्यों देते हैं राहु और केतु कष्ट, सोचा है? और जब ये कष्ट देते हैं तो इनकी जो दृष्टि है वो गुरु के समान क्यों कही गई है? 90% कुंडली में राहु या केतु का जो संबंध है वो किसी न किसी तरह से सूर्य या चंद्रमा से बन रहा होता है। किस अवस्था में जातक तंत्र मंत्र का शिकार होने लगता है? राहु किस अवस्था में है कुंडली में कि आप तंत्र मंत्र के शिकार होंगे? जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु और केतु के प्रभाव को जानना चाहते हैं, बड़ा ही अद्भुत एक ज्ञानवर्धक विषय है। तो इसके लिए आप इस लिंक को एक बार अवश्य क्लिक करिए, इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। बाकी आज दिव्य महाप्रयोग की चर्चा करते हैं, फिर इसके पश्चात शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज शनि जयंती है तो कुछ उपाय वहां भी चर्चा में करूंगा। ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति बुद्धिमान है लेकिन उसकी जो बुद्धिमत्ता है वो अदृश्य हो जाती है, व्यक्ति ही अदृश्य हो जाता है। अदृश्य का अर्थ है कि समाज में सबके सम्मुख रहते हुए भी उसकी उपयोगिता ना के बराबर हो जाती है। प्रिय दर्शकों, आप बहुत से लोगों को ऐसे जानते होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में हैं या जॉब इत्यादि कर रहे हैं, उन्हीं की बातें, उनका ज्ञान, उनका आइडिया साथ के लोगों ने चुरा लिया, ऊपर वाले ने चुरा लिया। वो जब कह रहे थे, वो बता रहे थे तो उसको लोग करते रहे, बिना काम का विषय है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। जाहिर सी बात है कि बुध की ऊर्जा जब अपनी संप्रेषण क्षमता खो देती है, कब होता है ऐसा? जब कुंडली में बुध एकांतवास में हो। जाहिर सी बात है इस विषय में बताने जैसा कुछ नहीं है, मैं कुछ सूत्र आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन बुध मूल ग्रह है वो जिसकी चर्चा आज मैं आपके सम्मुख लेकर के आया हूं, और ज्यादातर मेरे दर्शक इस बात को जानते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, पर बुद्धिमान व्यक्ति कैसा है? तो सुनसान कमरे में बैठा है जहां वो बोल तो रहा है पर वहां सुनने वाला कोई नहीं है। यह जस्ट बुध का एकांतवास है। आज एक बड़ी अद्भुत चर्चा, आज विषय को मैं क्यों लेकर के आया हूं वो बताने वाला हूं आपको। ऐसा जातक सोचता बहुत है, हमेशा सोचता है कि लोग मुझे समझते क्यों नहीं है, मेरी बातों में क्या कमी है, क्या मैं बोलना ही छोड़ दूं? बुध वाणी, व्यवहार, सूचना, संप्रेषण, समझ के कारक ग्रह हैं। जब कुंडली में बुध किसी भी ग्रह से युक्त और किसी भी ग्रह से दृष्ट न हो, ध्यान से सुनिए, मूल सूत्र बताने के लिए आज इस विषय को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। तो ऐसी अवस्था में बुध अपने स्वभाव से अलिप्त और निर्बल हो जाते हैं, भले ही वो कन्या अर्थात उच्च राशि में क्यों न हो। इसी तरह के बुध को एकांतिक बुध, एकांतवास का बुध कहा गया है। प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि जैसे सूर्य और शनि पिता पुत्र कहे गए हैं, वैसे ही चंद्रमा और बुध को पिता पुत्र कहा गया है। चंद्रमा के अंदर एक गुण आप जानते हैं, चंद्रमा को केमद्रुम नामक दुर्योग लगता है। बुध भी लमसम वैसा ही ग्रह है जिसको केमद्रुम योग लगता है। अब इसका केमद्रुम का जो प्रभाव है वो अलग है। बुध के बारे में अगर आप मेरे दर्शक हैं तो इतने सारे सूत्र तो सुन ही चुके हैं कि बुध ऐसा ग्रह है कि जब किसी ग्रह के साथ युति में होता है तो उसी ग्रह के समान प्रभाव बना लेता है। अगर पाप ग्रह के साथ हो तो पाप प्रभाव, शुभ ग्रह के साथ हो तो शुभ, ये सब तो आप सुन चुके हैं। लमसम चंद्रमा भी कमोबेश वैसा ही है। आप चंद्रमा के केमद्रुम का जो प्रभाव सुनते हैं, चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो, सूर्य हो, तो सूर्य से क्या होता है? सूर्य क्षीण कर देते हैं चंद्रमा को। बुध के साथ ये वाली बात नहीं है। बुध सूर्य के साथ होकर के क्षीण नहीं होता, वरन अस्त हो तो भी अपना प्रभाव अच्छा देता है, 12 अंश से ऊपर हो तो और अच्छा प्रभाव देता है। पर बुध के साथ कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए। बुध कौन है? बुध कुमार है। बस यत् पिंड तत् ब्रह्मांड सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करिए। एक बच्चा है, आपके घर का बच्चा, आपके घर का बच्चा है और वो बहुत बुद्धिमान है, तो आप तो जानते ही ये बुद्धिमान है, सभी लोग तो नहीं जानते हैं। अब मान लीजिए कि वो बच्चा बुद्धिमान है और अकेले बैठ करके कहीं कुछ बोल रहा है तो लोग उसको बच्चा ही समझेंगे। लेकिन अगर आप अपने बच्चे की थोड़ी तारीफ कर दें, पहले ही माहौल क्रिएट कर दें, बता दें कि इसको तो हर चीज का जवाब पहले से पता होता है, तो एक पहला मनोविज्ञान वहां पर बैठे लोगों के ऊपर पड़ेगा कि बच्चे में कुछ प्रशंसा, ठीक है हर माँ बाप करते हैं, लेकिन आपने उसकी थोड़ी विशेष प्रशंसा की कि आप कोई भी चीज पूछ करके देख सकते हैं, किसी भी विषय पर बहुत अच्छी अपनी राय रखता है।
कि पहला पॉइंट वहां पर बैठे लोगों के मन में उत्पन्न हुआ, जबकि वो बच्चा जब अकेले था, वो कुछ बच्चा भी बोल रहा हो तब भी लोग ध्यान नहीं दें क्योंकि वो बच्चा है। लेकिन उस बच्चे की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए आपने ऐसा किया तो हुआ। अब ये तो पहला हुआ, आप हुए। अब अगर इसी की जगह पेपर में छप जाए, कुछ दूसरे लोग, कुछ विशिष्ट लोग अगर कहें ये बहुत अद्भुत बालक है, अद्वितीय बालक है, इनके घर में जन्म लिया है, ये कुछ भी बोले सुनने योग्य होता है, आप विश्वास मानिए वो थोड़ा कम भी बोले न भी बोले तब भी आप कान लगा लेंगे उसको सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि अगल बगल के लोगों ने उस बच्चे के बारे में आपको बताया। बुद्ध ऐसा ही है। अकेला बुद्ध अपनी शक्ति का प्रभाव नहीं उत्पन्न करता, एकांतिक बुद्ध बन जाता है। और जब उसके साथ कोई ग्रह होता है, आगे सूत्र को सुनिए, तब आज आपकी कुछ चर्चा मेरी अद्भुत समझ में आएगी कि क्यों मैं इस विषय को दोबारा लेकर के आया। बुद्ध की चर्चा तो कितनी ही बार हो चुकी है, कितनी ही बार बुद्ध के बारे में हमने जानकारियां हासिल की हैं। प्रिय दर्शकों, जहां व्यक्ति बहुत कुछ समझता है, समझदार है, कई बार ऐसा होता है कि जन्म कुंडली में बुध एकांत में है, अकेले है, दृष्ट नहीं है, बलहीन है, तो व्यक्ति व्यक्त ही नहीं कर पाता, उसकी बातें अक्सर अधूरी छूट जाती हैं। ऐसे लोग प्रायः बाद में सोचते हैं ऐसा जवाब देना चाहिए था, ये वाली बात कहनी चाहिए थी, अरे उसने जब कहा मुझे ये बात बोलना चाहिए था, ये बाद में वो सोचता है। कई बार लोग उसकी बातों का मजाक भी बना लेते हैं, फलतः उसकी बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती है। जन्म कुंडली में यदि बुध अकेले हो और कुंडली के पंचम, नवम या दसम में हो तो जातक की समझ बहुत गहरी होती है, लेकिन उसके विचारों को समर्थन प्राप्त नहीं होता है। यदि बुध कुंडली में वक्री होकर के अकेले हो तो ऐसे जातक को बार बार बात को दोहराने की आदत होती है। कई बार ये दोष मुझे भी लोग देते थे, मेरी कुंडली में वक्री नहीं है, मैं समझाने के लिए बार बार आप लोगों को दोहराता हूं ताकि कोई भी एक ऐसा दर्शक छूट न जाए, ताकि वो ये बाद में कहे पहले तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल देता था, तो आप ये न कह दे कि मैं तो समझ में ही कुछ नहीं आया, इसलिए मैं बार बार दोहराता था बातों को ताकि आप समझ लीजिए, जैसे क्लास में समझाया जाता है वैसे। लेकिन ऐसी स्थिति में भी लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। कन्या या मिथुन में स्थित अकेला बुध जातक को तेज बुद्धिमान बना देता है, लेकिन समाज में उसको ओवर थिंकर समझा जाता है, अरे ये तो बेफालतू सोचता रहता है। लेकिन कब? जब अकेला बुध हो। यदि बुध कुंडली में किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट न हो और ऐसी अवस्था में अष्टम या द्वादश भाव में हो तो जातक जीवन भर अपने विचारों का कैदी होता है, अपने ही विचारों में वो खोया रहेगा। तरह तरह के विचार, तरह तरह के ज्ञान वाले विचार उसके मन में उत्पन्न होंगे, लेकिन वो उस विचार को न तो खुद अमल में ला पाएगा, न दूसरों को अमल में लाने के लिए प्रस्तुत कर पाएगा। यदि बुध कुंडली में अकेले राहु और शनि के साथ छठे भाव में हो तो जातक अपनी वाणी को के कारण बार बार संघर्ष में पड़ जाता है। क्यों? बातें वो बड़ी कमाल की करता है, बड़ी बुद्धिमत्ता वाली करता है, लेकिन कई बार वो बहुत आगे की बात कर जाता है। राहु के साथ है तो कई बार वो बहुत आगे की बात कर जाता है जो आम लोगों को समझ में नहीं आता। तो जब आम लोगों को समझ में नहीं आए तो लोग क्या कहते हैं? पागल है। तो ये परिस्थिति उत्पन्न होती है। प्रिय दर्शकों, बुद्ध की ताकत तब बढ़ती है जब वो गुरु की दिशा में सोचे। बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ी कमाल की लाइन बोल रहा हूं। बुद्ध की ताकत तब बढ़ती है जब वो गुरु की दिशा में सोचे। कैसे होगा? गुरु के साथ हो या गुरु से दृष्ट हो। बुद्ध की ताकत तब बढ़ती है जब वो शुक्र की तरह बात करे। शुक्र की तरह बात करना, लच्छेदार, बड़ा सुंदर। भाई बुद्ध केवल सुंदर ही नहीं है, बातों में बुद्ध का प्रभाव जहां होगा, शुक्र के द्वितीय भाव में हो, तो मैं बुद्ध नहीं शुक्र की बात कर रहा हूं अभी। शुक्र अगर द्वितीय भाव में हो तो लोगों को गायन वाला कहा जाता है, गीत गा सकता है। क्यों? उसके गले में सुरीलापन आ जाता है। तो बुद्ध जब शुक्र की तरह बात करेगा, यानी बुद्ध शुक्र के प्रभाव में जब होगा तो उसकी बातें ज्ञानवान तो होगी, क्योंकि बुद्ध ऑलरेडी तेज तर्रार है, तर्क वाला, विचार वाला ग्रह है। जब वो शुक्र के प्रभाव में होगा तो उसकी बातों में लच्छेदारिता आ जाएगी, आकर्षण आ जाएगा। चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ हो, चंद्रमा के प्रभाव में हो तो भाव आ जाता है, यानी ऐसी बातें बोलेगा कि सामने वाला ना कह पाए, हां कहने के लिए बाध्य हो जाए। एक सामान्य सा तर्क और समझिए कि एक बालक जो स्कूल में तो बहुत टॉपर है लगातार, लेकिन जब कहीं कोई इंटरव्यू में जा रहा है, कहीं परीक्षा में जा रहा है, वहां रिजेक्ट हो जा रहा है क्योंकि वहां व्यक्त ही नहीं कर पा रहा। एक लेखिका जिसकी डायरी अगर आप खोले तो उसके गहरे विचारों को पढ़ करके दिमाग हिल जाए, लेकिन जब वो मंच पर बोलने की, यहां लेखिका को हटा दीजिए, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को रख दीजिए। मैं कई बार ऐसे कार्यक्षेत्र के लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं नौकरी में सर मैं बोल ही नहीं पाता, जब मुझे मंच मिलता है बोलने के लिए मैं बोल ही नहीं पाता, वो बात ही नहीं रख पाता। और एक व्यक्ति, ये दो तर्क आपने सुना, एक तीसरा तर्क सुनिए कि एक व्यक्ति जिसे चुप रहने वाला माना जाता है वो चुप ही रहता है, लेकिन असल में उसके अंदर एक सच्चा उपदेशक, सच्चा मार्गदर्शक है, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिलता। कभी वो खुल के बाहर खुद भी नहीं लाता और समाज भी उसको नहीं लाने देता। वाणी को अपने प्रभावशाली बनाना होगा।
ताकि थोड़ा भी बोले आप, लोग सुनने को बाध्य हो जाएं। अब छोटा बच्चा है तो उसको तो नहीं कोई सुनेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, लोग सुनने के लिए बाध्य हो जाएं, तो प्रत्येक बुधवार को तुलसी जी के पौधे के सम्मुख आपको खड़ा हो जाना है और ऐन पूरब या उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। अब देखिए, जब भी किसी वनस्पति से कोई चीज लेनी हो, जाहिर सी बात है तुलसी जी के पास खड़ा कराया हूं तो दो तीन पत्ते तो लूंगा ही उनका। अब ऐसी स्थिति में यह ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी वनस्पति का हम कोई चीज लें तो उससे पहले वनस्पति की पूजा करनी चाहिए। तो जल इत्यादि अर्पित करिएगा, घी का दिया जला दीजिएगा और फिर तुलसी जी की ओर उत्तर या पूरब की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए और खड़े होकर के ऐम इस बीज मंत्र का जितना आप जप कर सकते हो जप करिए। इसके पश्चात 3 पत्ते लेकर उसका सेवन करिए। ये कम से कम 7 बुधवार तो करिए ही करिए। बुधवार के दिन अगर कन्या को हरा मूंग दान किया जाए तब इससे भी बुध बली होते हैं और बुध को बल मिलता है, और बुध को बल मिलेगा तो बुध का एकांतवास समाप्त होगा। अब बड़ा गंभीर तर्क है, इसको समझने का प्रयत्न करिए। अगर कुंडली में योग है तो इन उपायों से खत्म तो कभी नहीं होगा, लेकिन हां, हम तत्वतः उसमें कुछ बल तो प्रदान कर ही सकते हैं। तो आप ये प्रयोग अवश्य करिएगा। प्रिय दर्शकों, आज शनि जयंती है। वैसे तो मंगलवार का दिन है, अगर यही शनिवार का होता तो कहना नहीं, कितना अद्भुत होता। पर शनि जयंती है और शनि जयंती पर भी आपको वो सारे प्रयोग करने चाहिए जिससे शनिजन्य पीड़ा से आपको शीघ्र मुक्ति मिले। तो एक तो शनि भगवान के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, उन पर तेल अर्पित करना, उससे फायदा मिले। बाकी मैंने और भी बहुत सारे बीते त्रयोदशी के दिन जो प्रयोग बताए थे उन प्रयोगों को करिए। पीपल वृक्ष के जड़ में जल अर्पित इत्यादि करना तो कोई विशेष मंगलवार के दिन ऐसा नहीं माना गया है, लेकिन आप शनि जयंती के अवसर पर करना चाहे तो कोई विशेष श्रेष्ठ दिन हो, अवसर हो तो उस दिन किया जा सकता है। मैंने उस दिन उपाय बताया था कि चीटा कागज के उसमें चीटा को भर करके और अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके खाली जगह पर कहीं डालना, वो वाला प्रयोग आज जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ शिव मंदिर में जाकर के शिव अर्घ्या के नीचे हाथ लगा करके और सरसों तेल की धार देना, ये भी आप कर सकते हो। तो करिए, शनिजन्य पीड़ा से याद रखिएगा। त्रयोदशी के दिन किया था, आज भी करिए, शनि जयंती है आज। अब भाई वो सभी राशियां मेष कुंभ मीन इनको तो करना ही करना चाहिए, और धनु और सिंह को करना ही चाहिए, वृश्चिक को करना ही चाहिए, और जिनको ढैया 7.5 इत्यादि जिनकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है, शनि मारक हैं, उनको भी ये सब कर लेना चाहिए। तो शनि जयंती के अवसर पर अगर आप ये करेंगे तो शनिजन्य पीड़ा से शीघ्र मुक्ति का आपको मार्ग मिलेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज विशेष रूप से आप किसी भी शिव मंदिर के में चले जाइए, शिव मंदिर में, और शिवलिंग के अर्घ्या के नीचे हाथ लगा करके और सरसों तेल की धार अवश्य गिराइए। शनि पर्वत से होते हुए वो तेल जब नीचे जाएगा, शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। 7.5 के जिस दौर से आप गुजर रहे हैं आपको राहत मिलेगी। तो ये प्रयोग आप अवश्य विशेष रूप से करिएगा। और शनि जयंती है आज, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी करिए। मन की उथल पुथल, बेचैनी, परेशानी ये सब दूर होगी। बाकी कार्यक्षेत्र में देखा जाए तो दिन बढ़िया रहने वाला है। आज आपकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि आप खुद के भरोसे कितने सारे कार्य कर रहे हैं। सभी काम आपके बनेंगे, सुचारू ढंग से चलेंगे। राजनीतिज्ञों के लिए दिन बहुत बढ़िया। बस इतना ध्यान रखिए, जो बोलिए सोच समझ करके बोलिए। आमदनी में वृद्धि के योग हैं, हालांकि खर्च में भी वृद्धि के योग हैं। कार्यस्थल पर आक्रामक मत होइएगा, क्रोध मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपने बना रखा है तो उससे जाइए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य बीमारियों की संभावना है, तो खान पान नियंत्रित रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही आज संचरण कर रहे हैं। यक्षेभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जप करना है, और साथ ही साथ ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का भी 108 बार आप जप अवश्य कर लीजिएगा। बाकी कार्यक्षेत्र में आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के दम पर सभी कार्य करेंगे। धीरे धीरे करके आपको सारे सफलता भी मिलेगी, आपके सभी काम बनेंगे भी। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। मन की बात किसी से शेयर करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य चेक कर लीजिएगा। व्यर्थ के दिखावे से बचिए। घर से बाहर कहीं जाइए तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड, फालतू का पैसा इत्यादि लेकर के मत जाइए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, पर ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं तो जरा सजग रहिएगा। जीवन साथी को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है तो भी जरा सजग रहिएगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानियां हैं, शारीरिक परेशानियां, ध्यान दीजिए। मानसिक अशांति और कफ जन्य रोग की संभावना। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप जानकार की राय से करें।
मिथुन के जातकों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर गोदुग्ध अर्पित करिए और साथ ही साथ दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए। यूं समझ लीजिए कि आज चुप रहना, कम बोलना, औरों को सुनना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। कम बोलकर आप जितना सफल हो सकते हैं उतना अधिक बोलकर नहीं, तो बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य आपका रुका हुआ था, वो कार्य बनेगा। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, परंतु धन देना और धन दिलाना ऐसा कोई कार्य मत करिएगा। जो भी कार्य करिए सावधानी के साथ करिए, वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाइए, वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए, क्योंकि कड़वी वाणी का प्रयोग आज आपको मुसीबत में डाल देगा, तो कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं साधारणतः ठीक कहूंगा, पर ऐसी कोई बात मत बोलिए जो जीवन साथी को चुभ जाए। हालांकि कोई अनबन होती भी है तो शाम होते होते सब सुलझ जाएगा। माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है और खुद के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप ना करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए कोई पुराना काला वस्त्र इत्यादि है तो उसका दान करिए, अथवा काले वस्त्र के दान से आपको फायदा मिलेगा, तो आप ये प्रयोग जरूर कर लीजिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होगा, आपको अंदाजा लगेगा। जो भी घटनाएं घटित होंगी पहले से आपको समझ में आ जाएगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे, आपका व्यवहार सबको खुश रखेगा, आपके सारे काम बनेंगे। आय और व्यय दोनों की स्थिति ठीक दिख रही है। पराक्रम में आपके वृद्धि होगी, सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। मित्र की सहायता से आपके सारे काम बनने वाले हैं। बहुत अधिक जल्दबाजी और अति उत्साह में आकर के कोई कार्य न करें। लव लाइफ में कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन थोड़ा नकारात्मक जरूर है, खराब नहीं है, नकारात्मक है थोड़ा। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर हल्का लाल है। निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज मंगलवार का दिन है तो लाल रंग का वस्त्र धारण करिए, लाल रंग का चंदन अपने माथे पर लगाइए, पर साथ ही साथ तांबे के पात्र से हो सके तो जल भी ग्रहण करिए, पर साथ ही साथ दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए। शनि मंदिर है तो वहां जाकर के दर्शन कराइएगा। आज आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होने वाली है, काम आपके सारे बनेंगे। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है। सरकार से जुड़ा आपका कोई कार्य है तो वहां से आपको फायदा मिलने वाला है। बाकी कार्य क्षेत्र में दिन बढ़िया रहने वाला है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, दिन बढ़िया है। आपके सभी कार्य एक एक करके बनेंगे। कोई बड़ी डील इत्यादि होने वाली थी तो होगी, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। जीवन साथी के साथ ऐसा व्यवहार न करें जिससे जीवन साथी का दिल दुख जाए, टूट जाए, संबंध पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोगों से मुक्ति। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों का भी भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज आपको एक माला पहले तो गायत्री मंत्र का जप करना है और इसके पश्चात शनिदेव के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करना है। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, काम आपके सारे बनेंगे, परंतु जो भी कार्य करिए धैर्यपूर्वक करिए। सबकी मदद आपके लिए बेहद आवश्यक है। धैर्यपूर्वक काम करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। अधिकार क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि, माता पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा न बने। योजनाएं अपनी गुप्त रखने का प्रयत्न करें। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं सो निवेश जरूर करें। शेयर मार्केट इत्यादि से फायदा मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। प्यार का इजहार करना चाहें तो कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना होगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप अवश्य करिए। तुला के जातक आज सावधानी बरतें। मन अशांत रहेगा। अपने कुल देवता का विशेष रूप से ध्यान करें। कुल देवता के नाम से घी का दिया शिव मंदिर में जाकर के अवश्य जलाएं। और साथ ही साथ आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा। सेहत का अपने विशेष ख्याल रखिएगा। जिम्मेदारियों से अपने भागिएगा मत। किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें। किसी बड़े संकट में फंस सकते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने में सावधानी जरूरी है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। बाकी ऋण लेने की सोच रहे हैं तो आप अभी फिलहाल विचार को स्थगित रखिए। जीवन साथी का साथ
कम मिल पाएगा। यह संभव है कि जीवन साथी आज अपने ही काम में इतना व्यस्त रहे कि उनका सहयोग आपको न मिल पाए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, पर स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत आपको होने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, निवेश नहीं करना। वृश्चिक के जातकों का दिन ठीक है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग में जो सर्प लिपटे होते हैं, नाग वगैरह, उनके ऊपर थोड़ा शहद अर्पित करिएगा। और साथ ही साथ आज शिव जी का जो अर्घ्या होता है उसके नीचे हाथ लगा करके और सरसों तेल, बाएं हाथ से आपको सरसों तेल डालना है, शनि पर्वत से होते हुए उसमें नीचे जाए। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज शनि जयंती है, तो करिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। रोजमर्रा के आपके सारे काम बनेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए दिन शुभ है, कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, एक एक करके कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, फायदा मिलेगा। इनकम में वृद्धि, पद मान सम्मान में वृद्धि। तो ये राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीतिज्ञों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कुल मिलाकर के दिन उन्नति प्रदान कराने वाला है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है, अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए भी दिन बड़ा ही शुभ है, पार्टनर से सहयोग मिलने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा है, सो प्यार का इजहार कर सकते हैं। पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान पर ध्यान दे रहे, मसालेदार चीजों का उपयोग ना करें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश करें। धनु के जातकों का भी दिन ठीक है, बस स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। जल में लाल चंदन डालकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाना होगा आपको। और आज शनि जयंती के अवसर पर काले रंग का वस्त्र अगर आप दान करें तो आपको बड़ा फायदा मिले। मन पर नियंत्रण रखकर अपने काम में लग जाइए, कोशिश करिए तो सफलता आपको मिलेगी। अपने मन की जो भी गुप्त बेचैनी, परेशानी, चिंता, आज किसी से उसका जिक्र न करें, चाहे कितना भी करीबी मित्र क्यों न हो। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, तो जो भी काम बन रहा है उसको करिए, पर अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर मत करिए। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिए, क्योंकि ऐसे किसी परिस्थिति में अगर फंसते हैं तो मुसीबत में पड़ेंगे। और जीवन साथी का साथ मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, मानसिक अशांति, अनिद्रा, कफ जन्य रोग की संभावना। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश आप जानकार की राय से करें। मकर के जातकों की बात करें तो दिन साधारण है। आज पितरों का विशेष रूप से ध्यान रखें, ध्यान करें। पितरों के नाम से घी का दिया अवश्य जलाएं, हो सके तो सफेद पुष्प शिव मंदिर में जाकर के चढ़ाएं। और साथ ही साथ आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न लें, किसी से अपनी गुप्त बातें शेयर न करें, जल्दबाजी में किसी भी विषय पर प्रतिक्रिया न दें। प्रतिक्रिया देने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिए। बाकी व्यापारियों को व्यापार में लाभ तो होगा, पर कोई बड़ा परिवर्तन न करें। योजनाबद्ध ढंग से काम करें। लेन देन के मामले में सावधानी बरतें, बेवजह किसी से उलझे न। परिवार के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं असंतुष्टिपूर्ण कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, निवेश से बचना ही ठीक होगा। कुंभ के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज आपको एक ख्याल रखना है, अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को देना है। और साथ ही साथ दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप आपको करना होगा। और पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। आज सामूहिक दृष्टिकोण से अगर कोई सामूहिक कार्यक्रम का हिस्सा है तो ध्यान रखिएगा, दिन बहुत अच्छा नहीं। पहले तो तालमेल ही नहीं बैठ पाएगा और हो सकता है वहां थोड़ी परेशानी भी आपको झेलनी पड़े। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए दिन ठीक नहीं है। कार्यक्षेत्र में व्यापारियों को आज दिक्कत आएगी। व्यापार से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, कोई ना कोई परेशानी बार बार आती रहेगी, जिसके चलते क्रोध होना, मन काम में कम लगना, ऐसा होगा। प्रेमियों के लिए भी दिन साधारण है। हालांकि प्रेम संबंध में कोई ऐसी विशेष परेशानी नहीं आएगी, पर साधारण है दिन। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति और तनाव से आपको गुजरना पड़ सकता है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है, निवेश जानकार की राय से करें। मीन के जातक आज विशेष रूप से केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के अर्घ्या के नीचे हाथ लगा करके दाहिने हाथ से यहां पर तेल आपको डालना है, बाएं, और ये बाएं हाथ, दाहिने हाथ को नीचे लगा देना है, बाएं हाथ से तेल डालना है और तेल सीधा शनि पर्वत से होते हुए शिव जी के अर्घ्या के नीचे गिरे, ऐसा प्रयास करिए। शनि जयंती है, शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु, 7.5 से मुक्ति हेतु अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे, आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे।
आपके काम की तारीफ होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करना चाहते हैं तो करिए। संतान पक्ष से, परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलेगा, परंतु अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करिए। किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करिए जहां आपके व्यवहार से लोगों को बुरा लग जाए। कोई बड़ा निवेश इत्यादि ना करें। कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें। उसे निवेश के लिए दिन खराब नहीं है, कर सकते हैं, सावधानी के साथ करें। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। और बाकी स्वास्थ्य के मामले में अगर जरूरी चेकअप इत्यादि कराते रहें तो ज्यादा अच्छा है। मौसमी बीमारियों से जरा सावधानी बरत लीजिएगा। लकी अंक 5 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप करें, जानकार की राय से करेंगे और अच्छा होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।